हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, हम नाम पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। भिन्न एवं दशमलव हम भिन्न के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 2.1 वो भिन्नों के ऊपर बेस्ड है, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटा के ऊपर। तो हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में कि किस प्रकार भिन्नों को जोड़ा या फिर घटाया जाता है। भिन्नों के बारे में हम परिचित हैं, हम 5वीं कक्षा से भिन्न जो टॉपिक है उसे पढ़ते आ रहे हैं। भिन्न अर्थात पूरे का भाग, पूरे चीज़ के भाग को भिन्न कहते हैं, या फिर आप ये कहिए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी चीज़ का हिस्सा, मेरे पास एक चौक है, यदि मैं इसका कुछ हिस्सा तोड़ लेता हूँ तो ऐसी स्थिति में ये भी भाग है और ये भाग है, दोनों भाग है, ना ये पूरा है ना ये पूरा है। तो पूरी चीज़ के भाग को हम भिन्न कहते हैं। पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ होल, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा है, भिन्नों के विभिन्न प्रकार भी पढ़े हैं, जैसे उचित भिन्न। ये रिकॉलिंग कीजिए ताकि आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकें। हम मोटे तौर पे फटाफट देखेंगे। उचित भिन्न, उचित भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो। इस तरह की भिन्न आपने देखी होगी जिसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न इसका कन्वर्ट कीजिए, वे भिन्न जिनमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, ऐसे भिन्नों को अनुचित भिन्न कहते हैं। दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। These fractions are improper, ये improper fractions है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात आती है, मिश्रित भिन्न। यूं तो भिन्नों के बहुत प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तौर पे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं भिन्नों को। मिश्रित भिन्न कौन से हैं? मिश्रित भिन्न जोड़ है, एक कॉम्बिनेशन है किसका? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो योग है वो है मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और जो एक होल नंबर है 1 2 3 पूर्ण संख्या जमा उचित भिन्न का जो योग है वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जोड़ की। ये आपकी रिकॉलिंग के लिए मैंने बताया है ताकि आप समझ सकें कि किस तरह की भिन्न है। अब हम देखते हैं कि भिन्नों को जोड़ा या घटाया किस प्रकार जाए। यदि हम सभी भिन्नों को देखें तो उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। इस आधार पर जोड़े घटाएंगे तब एक वे भिन्न जिनका हर बराबर हो, कुछ ऐसे भिन्न हैं, बहुत सारे भिन्न दी गई हो और उनके हर अलग अलग हो। तो वे भिन्न जिनका हर समान है, ऐसे भिन्न समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। उदाहरण के तौर पे 1/2, 3/2, 5/2 ये जो भिन्न है ये ऐसे भिन्नों के उदाहरण हैं जिनमें सब में हर एक समान है। ऐसे भिन्न लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन या समहर भिन्न कहलाती हैं। समहर अर्थात हर समान, ऐसे भिन्न जिनका हर समान हो, समहर भिन्न। कुछ और भी भिन्न हो सकती हैं इनके सिवाय। यदि इस प्रकार है ये भिन्न, अगर इनकी तुलना करते हैं, जब कंपैरिजन की बात आई तो मैंने आपको बताया कंपैरिजन की बात आती है तो हम सारे भिन्नों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वे भिन्न जिनका हर बराबर है, एक वे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं है। ऐसे भिन्न जिनका ये तो लाइक फ्रैक्शन थी, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब हमारे पास 2 तरह की भिन्न है। अब हम देखते हैं कि यदि समहर भिन्न हो तो उनका योग किस प्रकार या उनकी घटा जो है वो किस प्रकार की जाएगी, और अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उनका जोड़ घटा किस प्रकार की जाएगी। तो हम पहले लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस की बात। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है? जो समहर भिन्न है
मान लीजिए ये दो भिन्न हैं और हमें इनका योग करना है 1/2 जमा 3/2। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भिन्नों का हर बराबर हो अर्थात समहर भिन्न हो तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ अंश और अंश दोनों भिन्न या दो से ज़्यादा भिन्न है तो सबका अंश जोड़ दीजिए यदि उनका हर बराबर है। तो यहाँ 1 जमा 3 और हर ऐसे कैसे, तो ये होगा 4/2 हो गया सॉल्व। अगर घटाना हो 5/7 घटा 3/7, ये दो भिन्न हैं, हमने देखा हर बराबर है और इनको घटाना है, हर वो का वो रखिए और अंश में से अंश घटा दीजिए अर्थात 5 घटा 3 2/7। लेकिन किस स्थिति में, जब हर बराबर हो। तो समहर भिन्नों के जोड़ घटा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हर बराबर है तो अंश में से अंश घट जाएगा और इस प्रकार हम जो भी है जोड़ या घटा आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन से हमारे पास ऐसे भिन्न हैं जिनका हर बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका जोड़ या घटा हम किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए मेरे पास भिन्न है 2/5 और दूसरी है 3/7। हमें इनको जोड़ना है, इनका योग करना है। तो 2/5 और 3/7 अगर हर बराबर होता तो हम सीधा जोड़ देते 2 और 3। अगर हर 5 होता तो 5 और अगर हर 7 होता तो 7। लेकिन यहाँ हर बराबर नहीं है तो हमें पहले इनका हर बराबर करना होगा ताकि आसानी से हम इसे हल कर सकें। अब हर कैसे बराबर करें, हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बारे में आप जानते हैं लघुत्तम, तो हम इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे एलसीएम। अब लघुत्तम निकालेंगे, अगर 5 और 7, 5 7 का अगर लघुत्तम देखते हैं तो 5 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5 एकम 5 उसी प्रकार, तो इस प्रकार 35 आ जाएगा। लघुत्तम 35। लघुत्तम क्यों निकाला है, ताकि इनका हर बराबर कर सके, इन भिन्नों को समहर भिन्नों के रूप में बदल सके। अब हम इन भिन्नों को, हमने इनका एलसीएम निकाला कि ये जो दो भिन्न हैं, एलसीएम जो हर है उनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना आया है हमारा 35 आया। अब हम इन दोनों भिन्नों को ऐसे भिन्न के रूप में बदलेंगे जिसका हर 35 हो। उसके लिए हम किसी भी संख्या से इस भिन्न की गुणा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 2/5 है और मुझे हर कितना चाहिए, इसका 35 चाहिए। अब 5 को किससे गुणा करूं कि 35 आए, तो 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35। ठीक उसी प्रकार यदि मैंने हर से गुणा की है तो अंश से भी, अंश और हर दोनों को किसी बराबर संख्या से 7/7 5/5 जितना हमारा एलसीएम आया है, ताकि हम इनका हर बराबर कर सकें। तो 2 7 14। इस प्रकार 2/5 गुणा 7/7 किया, हमारे पास भिन्न आई 14/35। ये 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इसके तुल्य भिन्न है। वही भिन्न है ये, जब किसी संख्या में बराबर जोड़ा जाता है, कोई दो संख्याएं हैं दोनों बराबर है और उनमें बराबर जोड़ दिया जाए तो भी बराबर रहेंगी, बराबर घटा कर दिया जाए तो भी बराबर रहेंगी, गुणा कर दिया जाए तो भी बराबर रहेंगे। तो बराबर में बराबर जोड़ने पर बराबर आता है। तो उसी हिसाब से अगर गुणा किया है तो 2/5 है, अंश की भी 7 से गुणा की, हर की भी, तो इसके मान में परिवर्तन नहीं आया। इसका जो एक्चुअल मान है वो यही है। तो 2/5 और 14/35 कैसे भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार 3/7। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका हर भी हमें 35 करना है, तो 7 की किससे गुणा करेंगे, 5 की। यदि इसकी 5 से की है तो अंश की भी 5 से, 15/35। 3 5 15, 7 5 35। अब हमारे पास जो भिन्न आई वो है 14/35 और जमा 15/35। अब ये दो भिन्ने जो हैं वो कैसे भिन्न हो गई, समहर भिन्न। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, अर्थात अंश पहले भिन्न का अंश जमा दूसरे भिन्न का अंश। तो इसके हम कैसे जोड़ेंगे, समहर भिन्न है तो मैंने आपको बताया था समहर भिन्नों को जोड़ते वक्त क्या करेंगे, अंश में अंश जोड़ दीजिए, हर वो का वो। तो 35 है तो 35, 14 जमा 15 29/35। यहाँ घटा होता तो हम घटा देते, जोड़ है तो जोड़ देंगे, तरीका यही रहेगा। तो अब आप शायद आसानी से कर पाएंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हम भिन्नों का जोड़ या घटा करेंगे। चलिए अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन,
2 माइनस 3/5। 2 में से 3/5 घटाना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1। अब अगर एलसीएम की, क्योंकि ये भिन्न देखिए ये समहर तो है नहीं क्योंकि इसका हर 1 है, इसका 5 है। अब हमें इन्हें ऐसे भिन्न के रूप में बदलना होगा जिनकी हर बराबर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इनका एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5। तो पहले इस भिन्न को बदलते हैं। इसको अगर मैं 5/5 से गुणा करता हूं तो 2 5 10 और 5 एकम 10/5। अब 3/5 इसकी तुल्य भिन्न निकालेंगे, इसको करेंगे, सॉरी ये तो ऑलरेडी है ही। अब दोनों का हर बराबर हुआ, ये 3/5 ये 10/5 हो गए, तो दोनों का हर बराबर हो गया। अब हमारे पास भिन्न है 10/5 और 3/5। अब हमें क्या करना है, घटाना है। 5 हर 5 है तो एलसीएम 5। अब 10 घटे 3 7/5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी किया था शायद, और इसी तरह का है, अगला लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बड़ा। इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, मैंने यहाँ 3-4 पार्ट ही लिखे हैं क्योंकि टेक्निक सबके अंदर एक ही रहेगी। लेते हैं 7/10 2/5 जमा 3/2। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो भिन्न हैं ये असमान भिन्न हैं, इनका हर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें हर बराबर करना होगा। इनका एलसीएम लेंगे 10, 5 और 2। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। तो इसका तो ऑलरेडी 10 है, अर्थात हमें इन तीनों भिन्नों को ऐसे भिन्न के रूप में बदलना है जिनका हर कितना हो, 10 हो। तो इसका तो ऑलरेडी 10 है, करके देख लीजिए आप। 10, 5 और 2 एलसीएम निकालेंगे, 2 5 10, 5 2 एकम 2, 5 एकम 5 और इसको क्या 2 5 10। एलसीएम आप निकालना जानते हैं, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब इस भिन्न का तो हर 10 है, इस भिन्न को ऐसे भिन्न के रूप में बदलना है, इसकी तुल्य भिन्न के रूप में जिसमें हर 10 हो। तो कितने से गुणा करेंगे, अब 5 है, 5 की कितने से गुणा करूं, 2 से। तो इस प्रकार अंश के भी 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 2/5 की तुल्य भिन्न हुई 4/10। इसका भी ऐसे ही करेंगे। इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/5 से गुणा। तो 5 की 15, 5 दूनी 10। तो इसकी तुल्य भिन्न हुई 15/10। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 7/10 जमा 4/10 जमा 15/10। एलसीएम 10, 7 जमा 4 जमा 15, क्योंकि अब ये समहर भिन्न है, अंश अंश जुड़ जाएगा। 7 4 11 और 15 26 और आंसर आया 26/10। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है बाकी वो आप सॉल्व कीजिए। इसके और भी पार्ट हैं, टेक्निक आप समझ गए होंगे क्या तरीका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें भी वही बात है, लेकिन यहाँ आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तरीका वही रहेगा, आसान तरीका, इससे जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा है अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम, और भिन्न दी गई है कुछ अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का अर्थ होता है उतरते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और अंत में सबसे छोटी, उतरते क्रम में पहले बड़ा फिर छोटा और फिर छोटा और आखिर में सबसे छोटा। तो उसके लिए हमें कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इन भिन्नों को देखना होगा। ये अलग अलग भिन्न हैं जिनका हर अलग अलग है, असमान भिन्न है, तो इसे पहले इनका हर बराबर करेंगे, एलसीएम लेके समहर भिन्नों के रूप में बदलेंगे ताकि आसानी से पता चल जाए। तो हम 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 3 3 9, 3 7 21 और इस प्रकार हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 × 3 × 7 63। इनका एलसीएम आया 63। तो अब हम इन तीनों भिन्नों को ऐसे भिन्न में बदलेंगे, ऐसे भिन्नों में बदलेंगे जिनका हर कितना हो, 63 हो। 63 एलसीएम कितना है इनका, 63। अर्थात हमें इन भिन्नों का हर है वो कितना करना है, 63। अब 9 को 2/9 जो है कितने से गुणा करें, 9 को 7/7। तो 2 7 14 और 9 7 63। दूसरी का लेते हैं 2/3। अब 3 की कितने से गुणा करें, 21 से।
तो 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 8/21, इसकी किससे करें 3/3, 8 3 24 और 21 3 63। अब आप देख पाएंगे आसानी से 14/63, 42/63 और 24/63, ये 3 भिन्नें आई, 3 समहर भिन्नें हैं। अब समहर है क्योंकि ये समहर भिन्नें हैं, और समहर भिन्नों की जब हम तुलना करते हैं, इन्हें क्रम में लगाएंगे आरोही अवरोही में, तो कैसे करेंगे, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिस भिन्न का अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो अवरोही क्रम है, उतरते क्रम, इसका अर्थ हमें सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले देखनी है। यहाँ 14, 42 और 24 में ये सबसे बड़ी है, अर्थात सबसे पहले 42/63, उसके बाद 24/63 और उसके बाद 14/63। या फिर आप ये कहें अब 42/63 क्या है 2/3, तो ये सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद 24/63 कहाँ से आई है, यहाँ से, और ये तीसरे नंबर पे, ये सबसे बड़ी, उसके बाद ये और आखिर में ये। अगर मैं इसका क्रम लिखता हूँ तो इसका क्रम क्या होगा 2/3, 8/21 और 2/9, तो ये अवरोही क्रम हुआ। इसी प्रकार आप जो सेकंड पार्ट है उसको हल कर सकते हैं। आशा है आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।